लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। बारह जुलाई को जानलेवा हमले में घायल जीयनपुर कोठरा गांव के प्रधान धर्मेंद्र यादव गुड्डू की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय प्रधान का वाराणसी में इलाज चल रहा था। प्रधान की मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक का माहौल व्याप्त हो गया। मंगलवार को शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस लाया गया तो वहां बड़ी संख्या में प्रधान समर्थकों, शुभचिंतकों की भीड़ जुट गई। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने कई थाने की फोर्स भी यहां लगा दी। गौरतलब है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बंसी बाजार के समीप स्थित जीयनपुर कोठरा गांव के प्रधान धर्मेंद्र यादव के ऊपर 12 जुलाई को जानलेवा हमला हुआ था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। एक आरोपी गिरफ्तार भी है। मोर्चरी हाउस पर आए प्रधान के भाई वीरेंद्र यादव ने कहा, हमलावरों ने जान मारने की नीयत से ही हमला किया था। पूर्व में पुलिस का सहयोग नहीं मिला। हम यही चाहते हैं कि सभी आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। ये 12 तारीख की घटना है। हमारे बड़े भाई साहब गुड्डू यादव प्रधान कोठरा, जिनको रात में 12 तारीख की रात में गोली मार दी गई और अभी तक केवल एक मुजरिम जो है गिरफ्तार हुआ है। अभी 2 जो है फरार चल रहे हैं। पुलिस द्वारा अब तक कितनी सक्रियता दिखाई गई इस घटना को लेकर के? बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाई देती। तब तक जो दोनों जो है सलाखों के पीछे होते। हमको अभी नहीं लगता कि इतनी ज्यादा सक्रियता दिखाई गई है। क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माणाधीन इकाइयों के प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत, मंडी समिति से संबंधित तथा हरियौत कला केंद्र, कोटवा स्थित कृषि महाविद्यालय, रोडवेज बस स्टेशन सहित जिले की अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन निर्माण इकाइयों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करा दिया गया है उन्हें अतिशीघ्र पूरा कराया जाए तथा इकाइयों द्वारा भवन सौंपने से पूर्व उसकी गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं, जिससे भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के प्रति संबंधित इकाई की जिम्मेदारी तय हो सके। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर JPN सिंह पैकफेट को निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों को पूर्ण करने पर संबंधित कार्यों के JEE को चार्जशीट देने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान विद्युत वितरण व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी बैठक तक अपने कार्यों को सुधारते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा सांसद विधायक निधि के अंतर्गत किए गए कार्यों के गति लाने का निर्देश। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
कुछ दिन पूर्व अभियान के रूप में नगर में चला अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम एक बार फिर उसी रौ में शुरू किया गया है। शासन से मिलने वाले नए निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाने की मशीनों के साथ साथ सरकारी दस्ता सड़कों पर घूमने लगा है। सड़क पर अतिक्रमण कर मार्ग बाधित करने वाले अपनी अपनी दुकानों के पांव फिर से पीछे खींचने लगे हैं। अभियान के अंतर्गत मंगलवार को डीएवी कॉलेज से काली चौरा एलवल मोहल्ला होते हुए कालीनगंज तक प्रशासन का बुलडोजर कर्जा और पूरी सख्ती के साथ अतिक्रमण को उखाड़ फेंकने का काम किया गया। अभियान के दौरान नालियों, सड़कों और बंधों पर अतिक्रमण करने वालों के अतिक्रमण हटाए गए। भारी पुलिस बल के बीच काफी लंबे समय के बाद इस क्षेत्र में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान से पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल दिखा। समय समय पर चले अभियान के बावजूद यह क्षेत्र लगभग अछूता ही रह जाया करता था। नायब तहसीलदार ओपी त्रिपाठी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा लेने की नोटिस जारी की गई थी। नोटिस के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। ये शासन के निर्देश पे जो भी नगर पालिका में अतिक्रमण हुए हैं उन्हीं को हटाया जा रहा है। जो है इनको पहले नोटिस वगैरह दी जा चुकी है और उन्हीं की शासन के निर्देश पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नालियों पे जहाँ जो लोग जाम किए, जैसे पानी का रुकावट जहाँ बंद हो जा रहा है बरसाती पानी उन्हीं का, तो इसीलिए उसके ऊपर अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है शासन के निर्देश के आधार पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण ये डीएवी कॉलेज से लेके उधर से लेके इधर काली देवी से और अरवल तक ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब शासन का निर्देश है, जब तक निर्देश है तब तक ये चलती रहेगी। जो लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 9450831181। आपका अपना CPS। जाने कितने लोगों की तमन्ना होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर भी नहीं मिलती। लेकिन वाह रे जिंदगी, वाह रे किस्मत, जिन्हें मिलती है वो उसकी कीमत ही नहीं समझते। बिहार की रहने वाली दीपा कुमारी को हाल ही में लेखपाल की नौकरी मिल गई थी। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में पोस्टिंग हो गई और वहीं पर मिल गया सरकारी आवास भी। प्रशिक्षु लेखपाल के रूप में नौकरी चल रही थी, लेकिन सोमवार की शाम ऐसा जाने क्या हुआ कि दीपा ने सरकारी आवास में ही फांसी लगाकर जान दे दी। चर्चा है कि दीपा कार्यालय में ही किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी और बात करते करते ही आवास पर चली गई। कहा यह भी जा रहा है कि मोबाइल पर बात करते करते ही उसने फांसी का फंदा लगाया और झूल गई। बाद में सूचना मिली तो निजामाबाद थाने की पुलिस और तहसील के अफसर भी वहां पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी हाउस भिजवाया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने बताया कि हाँ, प्रशिक्षु लेखपाल ने आत्महत्या की है। ये बिहार की रहने वाली एक लेखपाल की प्रशिक्षु महिला है जो निजामाबाद में तहसील में कई महिलाएं एक साथ रहती थी लेखपाल की, जो ट्रेनिंग ले रही हैं। कल शाम को टेलीफोन पर किसी से बात करते हुए इसने फोन लाइन पर रही थी, उसी समय अपने आप को फंदे से लटका लिया, ऐसा बताया जा रहा है। और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बॉडी को निकाला गया और उसको पीएम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है और हम लोग विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। पुलिस कप्तान का कहना था कि प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि 30 वर्षीय दीपा बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत पड़ने वाले थाना अस्थमा के यतापुर की रहने वाली थी। उसकी शादी हो चुकी है, पति व 2 बच्चे बिहार में ही रहते हैं। सूचना दे दी गई है, जल्द ही पुलिस पता लगा लेगी कि प्रशिक्षु लेखपाल ने आत्महत्या क्यों की।
अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये पता चला कि शादीशुदा थी, 30 वर्ष इसकी उम्र थी और 2 बच्चे थे। उस समय मायके में किसी व्यक्ति से फोन पे इसकी बातचीत हो रही थी, जिससे बात हो रही थी उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो बाकी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। शहर रोडवेज से आगे बढ़ने पर ही बवाली मोड़ पड़ता है और उसी बवाली मोड़ के आगे कठवा का पुल। पुराने को तोड़कर नया पुल बन रहा है। इसी कारण आजकल इस रास्ते पर जिला प्रशासन ने आवागमन प्रतिबंधित कर रखा है। उसके बाद भी आजकल कुछ बाइक वाले इस बंद रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में जान पर खेलकर लोग आवागमन तो कर रहे हैं, जिसका कोई देखने और सुनने वाला भी नहीं है। किसी को जाना जरूरी है तो किसी की मजबूरी है। क्यों? पूछने पर पता चला कि नरौली की ओर रोज जबरदस्त जाम लग रहा है। इसी कारण हम लोग रिस्क ले रहे हैं। आने में बहुत रास्ता में दिक्कत हो रही है, टाइम भी लग जा रहा है, सुबह जाने में लेट हो जाता है, स्कूल से जाने में रोज सुबह लेट हो जा रहा है। आने टाइम भी धूप इतनी, रास्ता बन नहीं रहा, जल्दी से घूम के जाना पड़ रहा है बाहर। नरौली में जाने में टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, स्कूल लेट पहुंच रहे हैं, हम लोग आ भी रहे हैं घर लेट, कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। यही कि जल्दी से रास्ता बने, हम लोग को सुविधा मिले, हम जल्दी घर पहुंचे, जल्दी से आए। दिक्कत क्यों नहीं है? कौन दिक्कत है बाबू? पूरा दिक्कत है, दिक्कत बाकी छोड़ो। अरे आने जाने में दिक्कत है तो हम पुल बन रहा है। तो इधर से क्यों जा रहे हैं? बंद है बंद है बाकी इस तरह नहीं पड़ता, इसीलिए लोग हम लोग सोच रहे जल्दी जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो नरौली से क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? नरौली से गुमराह पड़ता है। क्यों नहीं जाते आप लोग? अरे वहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है, इसलिए थोड़ा 2-3 घंटा लग जाता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। ये नहीं लगता कि जान जोखिम डाल के आप लोग जा रहे हैं? आप लोग क्या करें, हमारा मजबूरी है जाने के लिए। लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन निर्माणाधीन पुल के पास बचे सकरे रास्ते से होकर गुजर रहे लोग रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जनता की मुश्किल कम करने के लिए प्रशासन को नरौली को जाम मुक्त रखना होगा। साथ ही इस पर भी ध्यान देना होगा जहां आवागमन को प्रतिबंधन होते हुए भी ट्रैफिक चालू है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब शहर में पार्किंग की समस्या तो काफी हद तक दूर होगी, साथ ही लोगों का पार्क का सपना भी साकार होने को है। स्विमिंग पूल और मिनी मार्केट बनाने का भी प्रस्ताव है। यह सारे निर्माण शहर के मध्य स्थित पुरानी जेल की खाली पड़ी जमीन पर होगा। सरकार इस भूमि पर पार्क बनाने की मांग को देखते हुए गंभीरता से विचार कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने युवा मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय के साथ प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेंद्र खन्ना को ज्ञापन सौंपा है।
सूरज की माने तो नगर विकास मंत्री ने तत्काल इसे अमृत योजना में शामिल कर निर्माण कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिया है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि बच्चों पर निवेश करने की कोई सबसे अच्छी चीज है तो वह केवल अपना समय और अच्छे संस्कार ही हैं, जिसे गांठ बांधने वाली इनरव्हील क्लब अपने प्रोजेक्ट हम और हमारे संस्कार के अंतर्गत नियमित अंतराल पर कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। मंगलवार को क्लब ने अपने इसी प्रोजेक्ट के तहत बड़ादेव क्षेत्र स्थित नर्सरी प्राथमिक विद्यालय में हम और हमारे संस्कार विषयक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों से संस्कार व नैतिक शिक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के जरिए बच्चों के संस्कार जानने का बेहतरीन प्रयास किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को क्लब ने सहभागिता प्रमाण पत्रों का वितरण कर उनकी हौसला अफजाई की। ये हम और हमारा संस्कार के ऊपर ये नर्सरी प्राइमरी स्कूल जिसमें हम लोग बच्चों को एक टेस्ट ले रहे हैं और उनको संस्कार के बारे में बता रहे हैं और अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट और कुछ खाद्य पदार्थ भी दे रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। अपने 157वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस गोष्ठी का आयोजन आयकर विभाग ने सोमवार को करते हुए अपना 157वां आयकर दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। सहायक आयकर आयुक्त अरविंद मोहन भटनागर की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन विभाग के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कार्यालय में किया गया। गोष्ठी में आयकर अधिवक्ता काफी संख्या में CA मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सहायक आयकर आयुक्त अरविंद मोहन भटनागर ने कहा कि आयकर अधिवक्ता व CA विभाग व करदाताओं के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। राष्ट्र के विकास में आयकर की महत्वपूर्ण भूमिका व करदाताओं को इस संदर्भ में विवरणिका भरने में सहायता करने, उन्हें कर कानूनों के प्रति शिक्षित करने की उनकी भूमिका सबसे सराहनीय है। गोष्ठी को आयकर अधिकारी चंडीलाल, अजय सिंह, अरविंद गुप्ता, इरफान अहमद, मोहम्मद नोमान सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। 157वें आयकर दिवस के अवसर पर यहां विभाग में आयकर दाताओं के द्वारा विवरणी भरने हेतु जो आयकर अधिवक्ता एवं CA हैं उनकी जो भूमिका है उसके बारे में गोष्ठी का आयोजन किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो टैक्सेशन में बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह की चीजें आप लोग देख रहे हैं उसमें जरूरी हो गया कि हर व्यक्ति अपनी जो आय है उसका सही विवरण प्रस्तुत करे और सही आयकर विवरणी दाखिल करके जो उसका कर दायित्व बनता है उसको राष्ट्र के विकास के हेतु सही जमा करे। इसी से संबंधित जो आयकर अधिवक्ता एवं CA हैं जो कि विभाग एवं करदाता के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो उन्हें शिक्षित करते हैं कर दायित्व के प्रति, उन्हीं से संबंधित ये गोष्ठी हमने आयोजित की थी आज इस विशेष अवसर पर जो कि हमारे आयकर दिवस है 157वां।
उसी का ये सेलिब्रेशन पूरे देश में चल रहा है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। सठियाव चीनी मिल के जबरन सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारियों को अच्छी पेंशन मिलने की उम्मीद जगी है। हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद चीनी मिल कर्मचारी उसे पाने के लिए सरकार से लगायत विभागीय अफसरों से मांग कर रहे हैं। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर एक बैठक हुई जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई। चीनी मिल कर्मचारी नेता लल्लन तिवारी ने कहा कि जिन मिल कर्मियों ने सठियाव की चीनी मिल को अपने खून पसीने से चलाया, उसी से सरकार ने जबरन हटा दिया। अब पेंशन की लड़ाई में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला मिलकर्मियों की मदद करेगा। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि हम अपना हक चाहते हैं, हमें मिलना चाहिए। जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो लोग 1000-2000 पेंशन न्यूनतम पेंशन पाते हैं उनके लिए अलग टारगेट उन्होंने दिया है और पीएफ कमिश्नर को निर्देश भी दिया गया है। उस पेपर के हिसाब से अभी कहाँ तक क्या है उसका हम अपने स्तर से पता लगाएंगे और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि चीनी मिल के कर्मचारी भी बहुत कम पेंशन पाते हैं और इतनी लंबी सेवा के बाद बिल्कुल अपर्याप्त है। इस नाते उसमें जो संशोधित जो दिशा निर्देश माननीय हाई कोर्ट ने दिया है उसका कंप्लायंस जो है वो विधित रूप से किया जाए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम से जुड़ी एक कड़ी के अंतर्गत मंगलवार को छात्राओं के बीच भाषण, पोस्टर व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। स्वच्छ भारत विषयक भाषण प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे एक आदत के रूप में अपनाए जाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने खुले में शौच से मुक्ति, बृहद पौधरोपण, जनसंख्या नियंत्रण सहित अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। चित्रों, स्लोगनों के माध्यम से भी अपनी बात बेहतर तरीके से रखने का प्रयास किया। देते हैं पेड़ों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहला धर्म हमारा स्वच्छता अभियान पे पेड़ लगाना ही है। हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे स्वच्छता अभियान के लिए। अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो सन 2014 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 135वें जन्म दिवस पर चलाया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत को स्वच्छ करना है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस।